औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तलबा अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हो कि 9th क्लास के एनुअल एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, तो नेक्स्ट मंडे वाले दिन आपका केमिस्ट्री का पेपर है। तो केमिस्ट्री के पेपर को कैसे सॉल्व करना है, और ऐसे बच्चों के लिए मैं पेयरिंग स्कीम लेके आया हूँ। पेयरिंग स्कीम हमने बनाई कि जो बच्चे बहुत वीक थे, जिन्होंने सारा साल ज़रा सी मेहनत भी नहीं की, और कुछ जो थे वो दिमागी तौर पर कमज़ोर थे, तो ऐसे बच्चों को पेपर में पास करवाना तो है ही ना। तो इनको पास करवाने के लिए एक पेयरिंग स्कीम है। अगर वो इस पेयरिंग स्कीम के मुताबिक पेपर तैयार कर लेंगे तो इंशाल्लाह उनके भी बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनके भी बहुत सारे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो ये जो पेयरिंग स्कीम है, ये तब्दील शुदा पेयरिंग स्कीम है। हो सकता है कि ये 90% इंशाल्लाह यही होगी। इसमें से कोई कमी बेशी होगी तो वो इंशाल्लाह माफ़ कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ये जो पेयरिंग स्कीम मैं लेके हूँ इसकी तरफ हम चलते हैं। 9th क्लास के पेपर क्योंकि स्टार्ट हुए हैं, तो 9th क्लास में जो पेयरिंग स्कीम जिसके हिसाब से हमने चलना है, तो सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि जो पहला क्वेश्चन आपको आता है ये MCQs का आता है। MCQ डिवीजन होती है, 12 MCQ होते हैं। इनमें से आपने हर MCQ का 1 मार्क होता है, तो इस वाले पोर्शन के 12 यानी कि नंबर बनते हैं। ठीक है जी। तो ये पेपर पेयरिंग स्कीम में MCQ वाला पोर्शन पहले हम सॉल्व करते हैं। तो MCQ वाले पोर्शन में जब आते हैं तो चैप्टर वाइज इसकी डिवीजन की हुई है। जैसा कि चैप्टर नंबर 1 आप देख रहे हो, चैप्टर नंबर 1 में से 2 MCQs आ जाएंगे आपको। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में से 1 MCQ आएगा, चैप्टर नंबर 3 में से भी 1 MCQ आ जाएगा। MCQ के हवाले से ये चैप्टर हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में से 2 MCQ आएंगे। इस तरह चैप्टर नंबर 5 में से 2 MCQ आ जाएंगे। इस तरह चैप्टर नंबर 6 में भी आपसे 1 MCQ पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर 7 की बात करेंगे तो 2 MCQs हैं। चैप्टर नंबर 8 की बात करेंगे तो 1 MCQ है। ये MCQs की डिवीजन है जो आपको आएगी। तो आप लोग मोस्टली जो इसकी रिव्यू एक्सरसाइज होती है, चैप्टर के एंड पे जो MCQ दिए गए होते हैं उनको आप लोगों ने अच्छी से याद करना है। मैक्सिमम जो MCQ होते हैं वो उन्हीं में से आते हैं जी। जो कमज़ोर तलबा हैं उन्होंने सारे के सारे MCQ जो मशकों में दिए हुए हैं वो ही कर लेने। इंशाल्लाह आपके जो 12 मार्क्स हैं, 12 नंबर जो हैं वो आपके इसमें से आ जाएंगे। मैक्सिमम नंबर आपके इसमें से आ जाएंगे जी। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन शुरू होता है जी। शॉर्ट क्वेश्चन की डिवीजन कुछ इस तरीके से हमने की है कि आपको पता है कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर 2 होगा, क्वेश्चन नंबर 3 होगा, क्वेश्चन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से आपने 5 करने हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 में 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपने 5 करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपने 5 करने हैं। टोटल मिला के 5 इसके 5 इसके 5 इसके 15 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। हर शॉर्ट क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन का जो पोर्शन है उसमें आपके 30 मार्क्स आएंगे। 30 मार्क्स का ये वाला पोर्शन होता है। हर क्वेश्चन में से यानी कि 2 में से, 3 में से और 4 में से आपने 5 क्वेश्चन है वो आपने करने हैं। चलिए हम देखते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से कौन से चैप्टर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि चैप्टर नंबर 1 है, इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 2 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इस तरह क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 3 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल इसमें 8 बन गए, 3 2 3 8 बन गए। करने आपने कितने हैं? 5 करने हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि आप चैप्टर नंबर 1 करो एंड चैप्टर नंबर 3 करो। तो आपके जो 2 चैप्टर करने से आपकी जो ये मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो आ जाएंगे। 5 जो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे वो पूरे हो जाएंगे। अगर आपको कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ये 2 ही अच्छे तरीके से कर लो, बहुत अच्छे तरीके से कर लो, तो 3 को आप छोड़ दो। अगर आप ये दोनों अच्छे तरीके से नहीं करते तो आप चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 3 इसको आप अच्छे से कर लो, क्योंकि दोनों में से 3 जो शॉर्ट क्वेश्चन वो आपके पास आएंगे जी। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। 3 वाला जो पोर्शन होगा, क्वेश्चन नंबर 3 होगा, ये चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 8 में से इसका जो ये वाला हिस्सा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 वाला जो पोर्शन है ये चैप्टर नंबर 4 में से, चैप्टर नंबर 5 में से एंड चैप्टर नंबर 8 में से बनेगा। चैप्टर नंबर 4 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, 5 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। अब पीछे रह जाएगा चैप्टर नंबर 8। तो मेरा मशवरा आप कमज़ोर बच्चों के लिए ये है कि आप लोग चैप्टर नंबर 4 को करें, चैप्टर नंबर 5 को करें, क्योंकि ये वाले जो चैप्टर तो अमूमन हर लोगों को आते ही होते हैं। पहले 4 चैप्टर तो कम से कम आते ही हैं। तो इसलिए ये वाला पोर्शन के 5 क्वेश्चन करने के लिए आप लोग चैप्टर नंबर 3 को कंसिडर, 4 को कंसिडर करो एंड 5 को कंसिडर करो। उसके बाद अगर आपको 5 चैप्टर या 4 चैप्टर मुश्किल लगता है तो इनमें दोनों में से किसी एक को छोड़ के आप चैप्टर नंबर 8 भी कर सकते हो।
लेकिन आप बेहतर ये है कि चैप्टर नंबर 4 और 5 करो। जब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, ये वाला जो पोर्शन बनेगा ये चैप्टर नंबर 6 एंड 7 को मिला के बनेगा। तो देखें 6 एंड 7 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आएंगे, क्योंकि दोनों में से 4 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। अब तीसरा पोर्शन हल करने के लिए अगर थोड़े से वीक बच्चे हैं, वो इन दोनों चैप्टरों में से एक चैप्टर कर लेगा, या चैप्टर नंबर 6 कर लेगा या 7 कर लेगा, दोनों में से एक कर ले कोई, ठीक है। 6 कर लें, 6 चैप्टर नंबर आप बेशक कर लो या 7 कर लो, दोनों में से एक कर लो, कम से कम 4 आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे और आपकी मेहनत बच जाएगी, आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से मैं आपसे बात कर रहा था। अब बात आ जाएगी लॉन्ग क्वेश्चन की। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसमें 3 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, आपने 2 करने होते हैं, तो 9 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो ये टोटल 18 नंबर इसके बन जाते हैं। तो जब लॉन्ग क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। इन तीनों क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपने करने हैं। हर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके 2 पार्ट हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है ए, वो चैप्टर नंबर 1 में से आएगा, सेकंड पार्ट है बी, ये चैप्टर नंबर 2 में से आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये दोनों ही, ये क्वेश्चन नंबर 5 तैयार करने के लिए 2 चैप्टर पहले तैयार करने पड़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 तैयार करने के लिए कौन से चैप्टर तैयार करेंगे? 2, पहला और दूसरा, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको सजेशन ये दे रहा हूँ कि जैसे ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन में देखें, पहले चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, दूसरे में कितने आ जाएंगे? 2। तो आप पहले 2 चैप्टर करें तो आपका लॉन्ग भी कंप्लीट हो जाता है, आपका शॉर्ट भी कंप्लीट हो जाता है जी। इसी तो बाद जब आप ये देखें पहले 2 चैप्टर करोगे तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आप इस तरीके से तैयारी करें। जो कमज़ोर तालिब इल्म हैं उनको फिर मैं बार बार कह रहा हूँ, वो पहले 2 चैप्टर कर लेंगे तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, आपका शॉर्ट भी कंप्लीट हो गया। मतलब कि 10 मार्क्स इसमें से आ जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन में से, और 9 मार्क्स जो हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन में से आ जाएंगे। यानी कि जब आप 2 चैप्टर कर लोगे, पहला और दूसरा, तो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन मिला के आपके 19 मार्क्स आ जाएंगे। 19 मार्क्स आ जाएंगे तो फिर आपको पता है कि पहले और दूसरे चैप्टर में से 3 MCQ भी आ जाएंगे, यानी कि मिला के यानी कि 22 नंबर का पेपर पहले 2 चैप्टरों में से आ जाएगा। तो जो बंदा पहले 2 चैप्टर कर लेगा वो पास है, गारंटी है। जिसको बहुत अच्छे से पहले 2 चैप्टर रहते हैं वो पास हो जाएगा जी। अब दूसरे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम चलते हैं। इसमें इसका पहला पोर्शन आता है जी चैप्टर नंबर 4 में से, दूसरा पोर्शन आ जाएगा जी इसमें से 5 में से। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आप देखें चैप्टर नंबर 4 और 5 का लें, क्योंकि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आपका बन जाएगा। फिर यहाँ पे देखें ज़रा शॉर्ट क्वेश्चन में, चौथे चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, 5वें में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। तो मेरी सजेशन ये है कि दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन करने के लिए आपने चौथा चैप्टर और 5वां देखना है। 8वें चैप्टर को बिल्कुल इग्नोर कर दो आप। 8वें चैप्टर को ना लॉन्ग क्वेश्चन में देखो ना शॉर्ट क्वेश्चन में देखो। इसी तरीके से ये जो तीसरा चैप्टर है इसको ना लॉन्ग क्वेश्चन में देखो ना इसको शॉर्ट क्वेश्चन में देखो, ठीक है। जब आपने पहला, दूसरा और चौथा और 5वां चैप्टर कर लिया तो आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन भी पूरे हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, और दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन भी पूरा हो जाएगा। ये जो वीक बच्चे हैं वो जस्ट ये चैप्टर कर लें, कौन कौन सा? पहला, दूसरा, चौथा, 5वां, 4 चैप्टर कर लेंगे तो वो पास हैं, गारंटी है उनकी। पहले 4 चैप्टर कर लें वो पास हो जाएंगे। किस तरीके से? बल्कि उनके नंबर भी अच्छे आएंगे। ये देखें 10 नंबर का इसमें से आ जाएगा, 10 नंबर का इसमें से 20, और 18 नंबर के ये आ जाएंगे। कितना? 38 मार्क्स तो उसके इसी में से आ जाएंगे। तो मेरा ख्याल वो बच्चा पास हो जाएगा। ये जो थोड़े लायक बच्चे हैं वो चैप्टर नंबर 7 को भी देख लें, क्वेश्चन नंबर 7 को। पहला पोर्शन इसका 6th में से आ जाएगा, दूसरा पोर्शन इसका 7th में से आ जाएगा। तो ये आपके लिए मैं जो पेयरिंग स्कीम थी ये मेरे ख्याल में बहुत अच्छी पेयरिंग स्कीम है। तो जो बच्चे थोड़े वीक हैं वो मैं फिर बता रहा हूँ, चैप्टर नंबर 1, 2, 4 एंड 5 कर लें। उनका शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन भी पूरा हो जाएगा, उनका लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन भी पूरा हो जाएगा। फिर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए यहाँ पे ये देखें, तीसरा पोर्शन जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना शॉर्ट क्वेश्चन वाला, उसमें से जस्ट आपने कौन सा चैप्टर करना है? चैप्टर नंबर 6 कर लो या 7 कर लो, एक कर लेना है।
दोनों में से कोई एक चैप्टर कर लेना, वो आपकी बात पूरी हो जाएगी। जी उम्मीद है आपको ये मेरी पेरेंट्स स्कीम पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह आप इसको फॉलो करें, इंशाल्लाह इसमें से आपको मैक्सिमम नंबर आप हासिल कर सकते हो। किस तरीके से 100% मार्क्स हासिल करने हैं ये आपको मैंने मेथड बता दिया। ये लायक बच्चों के लिए भी है, नालायक बच्चों के लिए भी है। इंशाल्लाह जी, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।